जनरेशन 2 की कहानी। तो ये कहानी ओजी अक्षरा और नैतिक की बेटी नायरा की है। जब नायरा लगभग 12 साल की थी, पूरा सिंघानिया परिवार एक पिकनिक पर गया था। नायरा की दोस्त सुकन्या भी उसके साथ थी। जब नायरा सुकन्या के बीच इम्पोर्टेंट बात चल रही थी तो अचानक सुकन्या की मौत हो जाती है ट्रेन से गिरकर, और पुलिस नायरा पर शक करने लग जाते हैं। नायरा अक्षरा की बातें ओवरहियर करती है। उसे गलतफहमी हो जाती है कि अक्षरा उसे पुलिस के हवाले करना चाहती है। इसके बाद नायरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह घर छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद 7 साल का लीव आ जाता है और नायरा टीना के नाम से ऋषिकेश में एक ऑर्फनेज में रह रही होती है। वहाँ उसकी मुलाकात कार्तिक से होती है। एंड एट फर्स्ट साइट दे डिड नॉट रियली लाइक ईच अदर एंड उनके बीच काफी नोक-झोंक चलती रहती थी। इन 7 सालों में अक्षरा नायरा को हर जगह ढूंढने की कोशिश करती रहती है और फाइनली वो ऋषिकेश पहुँच जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि टीना ही उसकी प्रोडक्ट है। पहले नायरा उदयपुर लौटने से इनकार कर देती है, लेकिन अक्षरा जैसे तैसे करके उसे मना लेती है। फिर नायरा घर लौटकर अपने पूरे परिवार से मिलती है, लेकिन अक्षरा के लिए उसका गुस्सा कम नहीं हुआ और वो हमेशा उससे दूर रहती है। इवेंचुअली सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाती है और माँ बेटी की सुलह हो भी जाती है। कार्तिक भी सिंघानिया सदन आता रहता था और उसको धीरे धीरे नायरा से प्यार हो जाता है और नायरा भी रेसिप्रोकेट करती है। बट हम सब तो जानते ही है कि डीकेपी को ट्रायंगल से कितनी ऑब्सेशन है, स्पेशली 2 बहनें और एक लड़के वाले ट्रायंगल से। तो इस इक्वेशन में नायरा की बुआ की बेटी गायू को बीच में टूस देते हैं। ये तो फिर भी ठीक है यार, आजकल तो ITV में माँ बेटी के बीच भी एक लड़के तुसा रहे हैं। कितना प्रोग्रेस कर रहा है ITV। तो गायू की दादी नायरा को बताती है कि गायू कार्तिक से प्यार करती है। नायरा उनसे वादा करती है कि वो अपने प्यार को सैक्रिफाइस करेगी, लेकिन गायू भी एक बहुत अच्छी बहन थी, बाकी जनरेशंस की तरह कोई वैम्प सिस्टर नहीं थी। तो जब उसको पता चलता है कि कार्तिक और नायरा एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो खुद ही इक्वेशन से हट जाती है और नायरा और कार्तिक को मिला देती है। इसके बाद अक्षरा का एक्सीडेंट हो जाता है और वो क्लिफ से गिरकर मर जाती है। इसका इल्जाम कार्तिक पर आ जाता है क्योंकि उस रात वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था। फिर गोरिल्लास की गोएंकास की एंट्री होती है। सबको पता चलता है कि कार्तिक का इस हादसे से कोई लेना देना नहीं था और अक्षरा का एक्सीडेंट कार्तिक के चाचा की बेटी मानसी की वजह से हुआ था। लगता है पूरी गोएंका खानदान की बेटियां ने सलमान खान ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है। मतलब मानसी ने अक्षरा को उड़ाया, मीशो वाली अक्षरा ने आरोही को उड़ाया और आरोही ने अभिमन्यु की माँ को उड़ाया। फिर कार्तिक और नायरा की शादी हो जाती है। कुछ महीने बाद नायरा के भाई नक्श की शादी कार्तिक की बहन कीर्ति से हो जाती है। जैसे लोग डबल डेट्स पर जाते हैं, ये दोनों कपल्स डबल हनीमून पर निकल पड़ते हैं। सो दे गो टू ग्रीस और उनके पीछे पीछे एक बंदा भी आ जाता है जिसका नाम था आर्यन। वो कार्तिक को फंसाने की कोशिश करता है और इसके पीछे एक बैक स्टोरी है। जेन 2 की शुरुआत में कार्तिक सिंघानियास को बताता है कि उसका कोई परिवार नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक बड़े बिजनेस खानदान का बेटा है। कार्तिक ने अपनी बैकग्राउंड को पूरी तरह मिस्टीरियस रखा था क्योंकि वो अपने पापा मनीष और अपनी सौतेली माँ स्वर्णा से नफरत करता था। मगर क्योंकि जब कार्तिक बच्चा था, उसकी सगी माँ को लगा कि मनीष और स्वर्णा के बीच अफेयर चल रहा है और उन्होंने सुसाइड कर ली। उसके बाद मनीष स्वर्णा से शादी कर लेता है। गोरिल्लास के यहाँ ऐसे ही होता है, वो ऑक्सीजन के बिना भी रह लेंगे, लेकिन एक पार्टनर के बिना रह ही नहीं सकते। फिर मनीष और स्वर्णा का एक बेटा हो जाता है जिसका नाम था शुभम, लेकिन स्वर्णा देवी को लगा कि अगर शुभम उनके साथ रहेगा, कार्तिक की नफरत और इनसिक्योरिटीज और भी बढ़ जाएंगी। तो वो शुभम को अपने भाई के हवाले कर देती है और ये बात किसी को भी नहीं पता होती, मनीष को भी नहीं। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, इट टर्न्स आउट दैट ये आर्यन ही शुभम है और वो कार्तिक से इसी बात का बदला ले रहा था। फिर कार्तिक और नायरा शुभम को गोएंका हाउस ले आते हैं। सबको सच पता चलता है और सब एक दूसरे को माफ कर देते हैं। फिर शुभम को सुहाना नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और उनकी शादी भी तय हो जाती है। बट ये सुहाना एक गोल्ड डिगर धोखेबाज निकलती है और ये जो उसका भैया है वो उसका भैया नहीं, उसका सैया है। तो शादी कैंसिल हो जाती है और शुभम डिप्रेशन में चला जाता है। फिर वो ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। नायरा को इसके बारे में पता चल जाता है, लेकिन शुभम उसके हाथ पैर पकड़कर उससे कहता है कि वो ये बात किसी को न बताए और वो खुद ही सबको सच बता देगा। लेकिन इससे पहले ही शुभम का ओवरडोज हो जाता है और वो टपक जाता है। स्वर्णा इसका इल्जाम नायरा पर लगा देती है और कार्तिक और नायरा अलग हो जाते हैं। फिर 2 साल का लीप आ जाता है। कार्तिक और नायरा का तलाक हो जाता है। जब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाती है, वो दोनों फिर से शादी कर लेते हैं। फिर नायरा प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन जब वो कार्तिक को ये गुड न्यूज देने जाती है, कार्तिक asks a really wild question. इस
कैरेक्टर असैसिनेशन के बाद नायरा गुस्से में गाड़ी चला रही होती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सबको लगता है कि नायरा मर चुकी है एंड नायरा ऑल्सो डिसाइड्स टू प्ले अलोंग। इसके बाद 5 साल का लीप आ जाता है और नायरा गोवा में अपने बेटे कायरा को अकेले पाल रही होती है। उसको थैंकफुली किसी फादर जी की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप में ही काफी थी। मीनवाइल उदयपुर में गोरिल्लास कार्तिक को वेदिका नाम की एक लड़की से शादी करने के लिए कहते रहते हैं। दरअसल कुछ साल पहले कार्तिक को बचाने के चक्कर में वेदिका के पापा का एक्सीडेंट हो गया था। उन्होंने कार्तिक से वादा लिया था कि वो वेदिका का ख्याल रखेगा, तो कार्तिक वेदिका से शादी कर लेता है। बेचारे ने शायद मजबूरी में की होगी, अपनी खुशी से अपनी मर्जी से शादी कर लेता। मुस्कुराई जरा, तीसरी शादी है आपकी। लेकिन उसी दिन कार्तिक और गोरिल्लास को पता चलता है कि नायरा जिंदा है और कार्तिक रियलाइज करता है कि कायरा उसका बेटा है। फिर पति पत्नी और वो एक ही घर में रहने लगे। कार्तिक कायरा के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती थी। लोग ऑनलाइन से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, वाउचर्स खरीदते हैं, कुछ फेमस लोग तो बॉट्स भी खरीदते हैं। लेकिन पता है कायरव ने क्या मांगा था? भाई ने तो सिर्फ पूछा, बहन ने करके ही दिखा दिया। एनीवेज, तो कायरव और कार्तिक का बॉन्ड बाद में स्ट्रॉन्ग हो ही जाता है। फिर मेकर्स वेदिका को नेगेटिव बना देते हैं और कार्तिक उसे तलाक दे देता है। फिर कार्तिक और नायरा की मंदिर में शादी हो जाती है। जनाब मुस्कुराई जरा, चौथी शादी है आपकी। ITV में इतनी शादियां किसी कपल ने नहीं की होंगी जितनी कार्तिक और नायरा ने एक दूसरे से की है। हॉस्पिटल में शादी, मंडप में शादी, मंदिर में शादी, चर्च में शादी। लेकिन कार्तिक का ट्रैक रिकॉर्ड यही नहीं रुकता। इस जनरेशन का सबसे वर्स्ट ट्रैक इसके बाद ही आता है। एक ब्रीफ लीप आ जाता है, कायरव थोड़ा बड़ा हो जाता है और कार्तिक और नायरा की बेटी अंशु भी पैदा हो जाती है। कुछ वक्त बाद सारे गोएंकास एक ट्रिप पर जाते हैं और उनकी बस एक क्लिफ के पास अटक जाती है, तो सब बहुत मुश्किल से निकल जाते हैं। नायरा तो लिटरली बेहोश हो जाती है, लेकिन बहुत मेहनत करके उसे भी बचाते हैं। यमराज को आंखों के सामने देखकर बचने के बाद इनका फर्स्ट थॉट ये नहीं होता कि चलो लेट्स मूव असाइड एंड मेक आवरसेल्व्स सेफ। उनका फर्स्ट थॉट ये होता है कि पहले एक दूसरे को अच्छे से घोर लेते हैं, दांत खोलकर हंस लेते हैं, अलग अलग पोजेस में हग करते हैं, क्वीन एलिजाबेथ की तरह क्राउड को वेव कर लेते हैं और पूरी फैमिली रियूनियन क्लिफ के एज पर ही कर लेते हैं। तब जाकर नायरा को रियलाइज होता है कि उसके पैरों के नीचे की जमीन तो लिटरली हिल रही है। वो कार्तिक को धक्का देती है और खुद नीचे गिरकर मर जाती है। कार्तिक नायरा के इतने पास खड़ा होते हुए भी उसे नहीं बचा पाता, लेकिन समहाउ जेन 4 में जब रूही गिरने वाली होती है, अरमान 100 मीटर की दूरी से भागकर उसे बचा लेता है और उसके आने तक रूही हवा में स्विमिंग कर रही होती है। खैर, ITV में लॉजिक ढूंढना इज लाइक भैंस के आगे बीन बजाना। नायरा के मरने के बाद उसकी हमशक्ल सीरत की एंट्री होती है। कायरव को लगने लगता है कि सीरत ही नायरा है। कायरव की खातिर कार्तिक सीरत से शादी करने के लिए मान जाता है, लेकिन उनकी सगाई के बाद सीरत का एक्स रणवीर वापस लौट आता है। किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनका ब्रेकअप हुआ था, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और सीरत रणवीर से शादी कर लेती है। लेकिन शादी के बाद, आई रिपीट, शादी के बाद सीरत को ये रियलाइज होता है कि अब वो रणवीर से नहीं कार्तिक से प्यार करती है। ये खुद को रोस्ट कर रही है क्या? रणवीर से प्यार किया, मैं कार्तिक से सगाई, रणवीर से शादी हुई। उसके बाद माया को रियलाइज हुआ कि मेरे मन में तो कार्तिक है। ये बात रणवीर को कन्फेस करती है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है एंड ही गेट्स डायग्नोज्ड विद अ टर्मिनल इलनेस। उसके टपकने के बाद कार्तिक और सीरत शादी कर लेते हैं। जनाब मुस्कुराई जरा, 5वीं शादी है आपकी। डेलुलु कार्तिक अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी हेलुसिनेट करता है और अपने आप को कन्विंस कर लेता है कि नायरा भी यही चाहती है। सीरत को ये सीन कहीं देखा देखा सा लग रहा है। देखो नवजी, मेरा बारात आ गया। मैं अभिमन्यु से प्यार करना सीखूंगी। आप भी यही चाहते थे ना? बिल्कुल पापा की परी निकली। आजकल लोगों से एक भी शादी संभाली नहीं जाती और किट्टू यहाँ शादी के बाद शादी करता जा रहा है। फिर कार्तिक और सीरत की बेटी आरोही पैदा होती है। गोरिल्लास का यही पैटर्न है। पहले कहते हैं कि सिर्फ अपने बच्चे के लिए दूसरी शादी कर रहे हैं, पर समहाउ अपने दूसरे पार्टनर से दूसरा बच्चा भी हो जाता है। आई एम श्योर बच्चा आसमान से टपका होगा, जैसे महाभारत में कुंती देवी को आसमान से आशीर्वाद मिला था। कुछ साल बाद कार्तिक एक फ्लाइट क्रैश में टपक जाता है और सीरत सीढ़ियों से गिरकर टपक जाती है। जाते जाते वो अक्षु से वादा लेती है कि वो आरोही का ख्याल रखेगी। अब अक्षु ने आरू का कितना ख्याल रखा ये तो हमने जेन 3 में देख ही लिया था। एंड दैट इज हाउ जेन 2 एंडेड। थैंक यू फॉर